अपनी मैया यशोदा के साथ अपने घर के आंगन में बैठे हैं। रात्रि का समय है। भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो एक बार भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, माता मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया कहती हैं, कन्हैया अभी तू बहुत छोटा है, अरे पूरा पूरा दिन लग जाता है, गाय चराने जाते, सुबह घर से निकलो शाम को वापस आते हैं। भगवान कहते, मैया मुझे नहीं पता, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। यशोदा मैया कहती हैं, ठीक है, लेकिन गाय चराने जाओ तो जूतियां पहन करके जाना। भगवान ने कहा, माता अगर मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गाय है सबको जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया कहती, अरे कन्हैया पशु भी कभी जूतियां पहनते हैं क्या? इतना कहते ही भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया कहती, अरे क्या हो गया, मैंने कुछ कह दिया क्या? भगवान कहते हैं, माता गाय को कभी पशु मत कहना, इसी वजह से उसे माता का स्थान नहीं दिया गया है। माता गाय को कभी पशु मत कहना, गाय हमारी एक माता है। काफी बार ऐसा होता है कि कोई भी माता हो जिनके घर पर गाय के लिए रोटियां बनती हो, तो कई बार ऐसा होता है कि माताएं गाय के लिए रोटियां तो बना लेती हैं लेकिन देने नहीं जाती, बना के डिब्बे में रख देती हैं। और बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो खाना खाने जाएं तो क्या कहेंगी माताएं, अरे ऊपर वाली रोटी मत लेना, वो गाय की है, नीचे से लेना। जब गाय को बनाई है तो देने भी जाओ, डिब्बे में रखने के लिए बनाई है क्या? तो भगवान कहते हैं, माता गाय को कभी पशु मत कहना। माता ने कहा ठीक है। भगवान गाय चराने जाते हैं तो सभी ग्वालों के साथ भगवान गाय चराने गए। तो दोपहर का समय है, भगवान भी आराम कर रहे हैं, सभी ग्वाले आराम कर रहे हैं, गाय बछड़े भी आराम कर रहे हैं। तो भगवान बैठे हुए हैं तो सभी ग्वाले, दोपहर का समय है, भोजन कर रहे हैं, भगवान भी भोजन कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये श्री दामा बड़ा चालाक है, हम जितना भी भोजन लेकर के आते हैं हमारे सारे भोजन का स्वाद लेता है, लेकिन ये अपनी छाछ हमें कभी नहीं पिलाता। और श्री दामा अपनी छाछ भगवान को इसलिए नहीं पिलाते थे कि ये कहाँ नंद राय का छोरा पकवान खाने वाला, और मैं अपनी साधारण सी छाछ का स्वाद इसे क्यों दूं। तो भगवान ने कहा कि श्री दामा बड़ा चालाक है, हम जितने पकवान लेके आते हैं सबका भोजन करता है, लेकिन अपनी छाछ में कभी नहीं पिलाता। आज तो मैं इसकी छाछ पी करके ही रहूंगा। भगवान ने ऐसा बोला, उस चक्कर में श्री दामा ने जल्दी जल्दी छाछ पी ली। अब जल्दी जल्दी छाछ पी ली तो थोड़ी सी छाछ श्री दामा के मुंह पर गिर जाती है। उस थोड़ी सी छाछ को भगवान अपने मुंह से चाटने लगते हैं। अब ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते, ये ग्वालों की झूठन खा रहा ये व्यक्ति, ये भगवान नहीं हो सकता। परीक्षा लेते हैं। दोपहर का समय है, भोजन करके सब सो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो जितने ग्वाले थे, ब्रह्मा जी उन सारे ग्वालों को लेकर के ब्रह्मलोक में आ जाते। ब्रह्मलोक में आए, भगवान नींद से उठते हैं, लेकिन भगवान से क्या छुपा है, भगवान ने उसी वक्त अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए। देखिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रासलीला में कुछ लोग काम देखते हैं कि भगवान इतनी महिलाओं के बीच नृत्य कर रहे थे, लेकिन रासलीला में देखा जाए तो इतनी सारी गोपियां थी, उसमें एक पुरुष थे। कौन? श्री कृष्ण। तो
जब भगवान ने अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए तो ये दृश्य वहां के एक सिद्ध ऋषि ने देख लिया। उन्होंने गोकुल में जाकर के कहा कि जितनी गोपियां हैं उन सब का विवाह ग्वालों से करा दीजिए। तो जो गोपियां थी उनके पति ग्वाले थे, तो वो ग्वाले भी तो भगवान के अंश से ही प्रकट हुए, तो एक प्रकार से गोपियों के पति भी श्री कृष्ण ही हुए। रासलीला में लोग काम देखते हैं कि देखो भगवान महिलाओं के बीच नृत्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान, जब भगवान ने अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए तो वो भगवान का ही रूप है उनके पति। तो भगवान ने अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए। अब ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि की रचना के कार्य में लग गए, ब्रह्मा जी भूल गए सब। तो ब्रह्मा जी को याद आया, काफी बरसों बाद ब्रह्मा जी को याद आया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखे क्या कैसा है नीचे। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां तो सब वैसा का वैसा, या कुछ नहीं बदला। फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से माफी मांगी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बड़ी से बड़ी गलती की माफी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई मेरे भक्त से दूर कर दे उसे मैं माफ कभी नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए एक स्तुति गाई, वो सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी को माफ किया। इधर भगवान गाय चरा करके घर वापस लौटे, तो रात्रि का समय है। भगवान अपनी यशोदा मैया के साथ अपने घर के आंगन में बैठे हैं, तो भगवान की नजर चंद्रमा पर जाती है। भगवान यशोदा मैया से पूछते, माता वो कौन है? यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया वो चंदा मामा है। देखिए कोई भी माताएं होती हैं, वो अगर अपने बच्चों की चंद्रमा से जान पहचान कराएं तो क्या कहती है? चंदा मामा। कोई चंद्रमा नहीं बोलती, सब चंदा मामा बोलती हैं। यानी बच्चों का और चंदा मामा का कुछ अलग ही रिश्ता है। तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया वो चंदा मामा है। भगवान कहते, मैया मुझे वो चाहिए। यशोदा मैया कहती, ऐसे कैसे चाहिए, वो बहुत दूर रहता है, उसे कोई नहीं ला सकता। अरे अब तो भगवान ने जिद पकड़ ली। भगवान कहते, मैया चंदा मामा मुझे चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है। यशोदा मैया कहती, कन्हैया उसे कोई नहीं ला सकता, वो बहुत दूर रहता है। अरे अब तो भगवान ने जिद पकड़ ली कि भगवान को वो चंद्र खिलौना चाहिए। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं, माँ कि हट पकड़े नंद लाला और मैयारी मोहे चंदा ला। हट पकड़े